नमस्कार दोस्तों। आज हम ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उससे संबंधित 25 न्यूज ऐसे जो इस बुक में इम्पोर्टेंट है वो डिस्कशन करेंगे। और ये कोशिश ये की जाएगी कि जो ये सीरीज है क्वेश्चनों की 25 क्वेश्चन करके आपको 10 से 12 लेक्चर में पूरा दे दिया जाए, जिससे करंट अफेयर से संबंधित जो 25 से 28 क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में पूछे जाते हैं उन पर आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज जो ई दृष्टि की बुक में है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। और रामनाथ कोविंद जी क्या थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। अब चुनाव सुधारों पर बात कर लेते हैं। एक राष्ट्रीय चुनाव की बात हो गई है। तो आपको पता है कि 1951-52 का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुए, और 1967 तक जो पहला लोकसभा चुनाव, दूसरा लोकसभा चुनाव और तीसरा आम चुनाव हुए, उसमें भारत में एक साथ ही चुनाव होते थे। बाद में राज्य विधानसभा का विघटन होता गया तो चीजें थोड़ी बिगड़ती चली गई। लेकिन फिर से जो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में ये बात बोली गई कि क्यों ना फिर से हम एक राष्ट्रीय चुनाव की बात करें। तो इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, 18 सितंबर 2024 को 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्रीय चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। तो ये पहला न्यूज था। अब दूसरा न्यूज है पीएम आशा। पीएम आशा पीएम आशा का मतलब होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता व किसान, किसानों का आय का संरक्षण कैसे किया जाए, इस अभियान की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 2018। यूपी पीसीएस का ट्रेंड रहा है वो योजनाओं के संबंध में, और योजना कब शुरुआत की गई इसके संबंध में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा पेट क्वेश्चन है कि जो पीएम आशा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2018 में हुई। तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जिससे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। तीसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जब प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत कब की गई? तो अभी जो केंद्रीय बजट 2025-26 का है इसमें अभी घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की। अब इसके मेन मेन उद्देश्य क्या है और क्या क्या इसका मेन मेन खूबियां, इस पे बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन प्रदेशों, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के जो जनजातीय बाहुल्य वाले 549 जिले हैं और 2740 ब्लॉक है, इनमें जो जनजातीय परिवार है उनका पूर्ण कवरेज किया जाए। पूर्ण कवरेज का मतलब उनको जो जो दिक्कतें हैं, जो जो सोशल सिक्योरिटी की चीजें हैं, उनको पहुंच, वहां तक उनकी पहुंच हो। इसलिए एक प्रकार का ये एक सम्मिलित पैकेज है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। 2020 का पीसीएस का पेपर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सी योजनाएं पूछ लिया है और उसके सामने कितनी धनराशि उसको आवंटित की गई है ये पूछ लिया है। तो कितनी धनराशि इसमें आवंटित की गई है, इसका बजट कितना है? 79,156 करोड़ रुपए। ठीक है, 79,156 करोड़ रुपए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ जो रैंकिंग आती है वो कब से जारी करना प्रारंभ किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कब से जारी करना प्रारंभ किया? ये पहला संस्करण इसका 29 सितंबर 2015 को जारी हुआ और 2016 से नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एनआईआरएफ रैंकिंग जारी करता है। बात नई क्या है? 2024 में कोई नई बात हुई है? 2024 में नई बात ये हुई है कि जो रैंकिंग जारी की जाती थी उसमें 3 नई श्रेणियां जारी कर दी गई। 3 नई श्रेणियों में जो पहले जारी की जाती थी उसमें 3 नई श्रेणियां जोड़ दी गई। 3 नई श्रेणियां क्या है? एक है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, दूसरा है मुक्त विश्वविद्यालय और तीसरा है कौशल विश्वविद्यालय। ये जो पहले मानक थे उन मानकों में ये 3 मानक और जोड़ दिए गए हैं। अब 3 नई श्रेणियों में एनआईआरएफ की रैंकिंग जारी होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यूपीपीसीएस कि समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास टॉप पे है। समग्र श्रेणी में कौन है?
आईआईटी मद्रास टॉप पर है। अब आपको ये बताना है कि अभियांत्रिकी में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन के अंतर्गत कितने ग्रह प्रवासों कितने ग्रह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत कितने ग्रह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो कितने 1000 ग्रह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आपको ये बताना है स्वदेश दर्शन योजना, जो स्वदेश दर्शन है उसका मतलब क्या है और ये कब अस्तित्व में आई, आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ग्लोबल बायो इंडिया 2024, जो चौथा संस्करण है 2024 का। इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। पहली वंदे भारत स्लीपर, ध्यान से पढ़िएगा, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को कहाँ से रवाना किया गया, तो कहाँ से रवाना किया गया, बेंगलुरु से। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली है भारत की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट कहाँ से रवाना किया गया, बेंगलुरु से। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का उद्घाटन कहाँ उद्घाटन किया इसका, गुजरात में। एक यूपीपीसीएस का 2 से 3 साल पुराना क्वेश्चन था कि एक ट्रेन पूछ ली गई थी कि कहाँ से किसके बीच चलती है। तो उसका बिहार से शायद दाना पानी से लेकर कहीं तक एक ट्रेन पूछ ली गई थी। तो वो क्वेश्चन का ट्रेंड देख के मैंने इसको लिखा है कि जो पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ के बीच चलती है, तो अहमदाबाद एवं भुज के बीच में। किसके बीच में, अहमदाबाद एवं भुज के बीच में। और जो ये पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है इसका नाम क्या है, नमो भारत रैपिड रेल। क्या नाम है, नमो भारत रैपिड रेल। अन्य खबर है, दूसरी खबर है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है, तो मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है कि हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। क्योंकि सबको पता है जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन जो तेजी से बढ़ रहा है उसको टैकल कैसे किया जाए, उस टैकल की सुविधा में उसका अनुकूलन कैसे किया जाए और जो समस्याएं है उससे निपटा कैसे जाए, इसलिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है, मिशन मौसम का की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये यहाँ लेने का मतलब दो है। पहला ये कि एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है और दूसरा ये कि इससे संबंधित न्यूज इंडस्ट्री में दी है। तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पीवाईक्यू से सीधा सीधा क्वेश्चन पीवाईक्यू का भी है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी कब लॉन्च किया गया 2019 में। उसके बाद क्या है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। नेशनल एनसीएपी का मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कितने शहरों को लक्षित किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु कितने शहरों को नामित किया गया, कितने शहरों को लक्षित किया गया, कितने शहरों को लक्षित किया गया, 130 शहर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूं, लेकिन आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वे 2024 में श्रेणी फर्स्ट, 3 श्रेणियां होती है, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी थर्ड। श्रेणी फर्स्ट में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है, श्रेणी 2 में जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच होती है, और श्रेणी 3 जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम होती है। ठीक, 3 श्रेणियां होती है। तो पूछा गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी फर्स्ट में उत्तर प्रदेश का, श्रेणी फर्स्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टॉप 3 में शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टॉप 3 में शामिल है, तो कौन सा शहर शामिल है, आगरा शामिल है, आगरा शामिल है। अब आपको बताना है कि श्रेणी 2 में टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं, और श्रेणी 3 में क्या यूपी का कोई जिला शामिल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, श्रेणी 2 में और श्रेणी 3 में। 22वें वित्तीय आयोग 22वें विधि आयोग सॉरी
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एड्वर्ड अवस्थी जी। एक संबंधित न्यूज आई है अभी 3 वर्षों के लिए, अभी 3 वर्षों के लिए 23वां वित्त आयोग का गठन हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने किया है। ये किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक है, आपको ये बताना है। जो 3 वर्षीय 23वां विधि आयोग गठित हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब है डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 सितंबर 2024 को। डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 सितंबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? एक ही मंच पर किसानों का एक समेकित डेटाबेस का निर्माण करना। क्यों जगह जगह पे किसानों का डेटाबेस रखा जाए, तो क्यों ना एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत किसानों का जितना भी डेटा है, चाहे वो किसान उसके जमीन से संबंधित हो, वो क्या बो रहा है, कौन से कौन सी चीजें उसमें पैदा कर रहा है, कौन से इनपुट उसमें लगा रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है, इन सबको क्यों ना संयुक्त किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया है? डिजिटल कृषि मिशन लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है? डिजिटल कृषि मिशन। ये आपका मेंस में GS3 में बहुत काम आएगा, ये न्यूज और इससे संबंधित आर्टिकल, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम का है। किसान आईडीज के निर्माण और फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई। इसमें उत्तर प्रदेश में शामिल शहर है। कौन सा है? किसान आईडीज के निर्माण और फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए, तो कौन सा जिला है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ऐसा 6 राज्यों में से एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे प्रायोगिक परियोजनाएं जो किसान आईडीज के संबंध में चलाई जा रही है, ये एक जगह है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2021 में की गई। ये इंपॉर्टेंट आपका है। ये साइंस एंड टेक से जो सीधा सीधा सेमीकंडक्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे संबंध में जो आर्टिकल दिया गया है, वो आप कोशिश करिए ई दृष्टि जब आपका मेंस लगे तो वहां से ये चीजें पढ़ जरूर लीजिएगा। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में, ये याद रखना, महाराष्ट्र के पालघर में किस पत्तन का शिलान्यास किया है? तो 2-3 क्वेश्चन इस न्यूज से बन सकती है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस कहा से? पालघर से। और किस पत्तन का शिलान्यास किया है? तो वाड़वर पत्तन। क्या है? वाड़वर पत्तन। और इसी से संबंधित एक न्यूज है कि भारत में कितने मेजर पोर्ट्स हैं? मेजर पोर्ट्स कितने हैं भारत में? तो इनकी संख्या टोटल 12 है। अब आपको ये बताना है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट, टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट, ये कौन कौन से हैं? इन तीनों का आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कितने नए औद्योगिक नोड्स की स्थापना को मंजूरी दी है? कितनों को मंजूरी दी है? 12। 12 को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। इसके तहत नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत। अब इससे संबंधित एक न्यूज और है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, जहां पे ये आए अभी दिमाग में ये होना चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जगह पे है? उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसी जगह पे है? उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला है, कोई ऐसी जगह है जहां NICDP के तहत जो 12 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, क्या यूपी में है? तो इसका आंसर मिलेगा आपका 12 नए NICDP में। उत्तर प्रदेश के 2 शहर कौन कौन से हैं, वही क्वेश्चन में पीछे आपको बता रहा था। तो 2 शहर कौन कौन से हैं? आगरा और प्रयागराज है, जहां NICDP के तहत 2 शहर विकसित किए जाएंगे। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के कितने पत्तन शामिल है? तो 9 पत्तन शामिल है। 9 पत्तन शामिल है। और जो 9th पत्तन है जो भारत में शीर्ष 100 विश्व के हैं, और उसमें जो टॉप मोस्ट है वो विशाखापत्तनम है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 9th है। अब आपको ये बताना है कि जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है उसे जारी कौन करता है, ये आपको बताना है। ठीक है। दूसरा आंसर इसका ये है, इस न्यूज से संबंधित एक न्यूज और है, जो टॉप पत्तन है वो है योंगसान पत्तन। क्या है? यांगसान पत्तन। ये कहाँ का है? चीन का है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेमेंट योजना को मंजूरी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
तो कौन बना है पहला राज्य? महाराष्ट्र बना है। और कब इसने किया? 25 अगस्त 2024 को। ये मंजूरी प्रदान कब की गई? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? इसको अपने कैबिनेट से पास कर दिया। अब ये है एकीकृत जो पेंशन योजना है यूपीएस से ही लागू कब होगी? तो यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कब लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसी से संबंध में एक न्यूज और इसी डेटा से एक न्यूज और बन सकती है। जो यूपीएस में एनपीएस की तुलना में केंद्र सरकार अपना योगदान बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब एनपीएस में जो पहले लगभग 12.5% था, अब यूपीएस में उसको बढ़ा के कर दिया गया है कितना? 18.5%। ठीक है, अब कर दिया गया है 18.5%। एनपीएस वात्सल्य क्या है? एनपीएस से और यूपीएस से संबंधित ये न्यूज है। एनपीएस वात्सल्य क्या है? एनपीएस वात्सल्य क्या है? अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन स्कीम। इसमें क्या करता है? अगर अवयस्क बच्चे हैं तो उनके माता पिता एक आईडी जनरेट करते हैं और 1,000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं। ठीक है, और जब वो लड़का बालिग हो जाता है तब वो परमानेंट एनपीएस में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो एनपीएस वात्सल्य होता है। तो इससे संबंधित ये न्यूज है। तो आज हमने लगभग 25 करंट अफेयर्स के न्यूज कवर किए हैं। कोशिश ये रहेगी कि ऐसे ही न्यूज आपको 8-10 लेक्चर में पूरी ई दृष्टि खत्म कर दी जाए। ई दृष्टि मैं खुद करके पढ़ के जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार ई दृष्टि पढ़ लो।